जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हम लोगों के रहन-सहन की बात करते हैं, उनके बिहेवियर की बात करते हैं, उनके लैंग्वेजेस की बात करते हैं, उनके ड्रेस की बात करते हैं, उनके फूड की बात करते हैं। हम एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कल्चर है क्या? इसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम बात करेंगे कल्चरल डिफरेंसेस की, कि जो ये सांस्कृतिक विविधता है उसकी बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि कल्चर का एजुकेशन पर क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अगर हम कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें तो देखिए संस्कृति का मतलब है संस्कार और ये संस्कार हम में कैसे डेवलप होते हैं। आप जिस सोसाइटी में आपका जन्म होता है, वहाँ पे आप बड़े होते हैं, तो आप अपने घर से, अपने आस-पड़ोस से, अपने समाज से जो संस्कार चाहे हम भाषा की बात करें, चाहे हम बिहेवियर की बात करें, चाहे हम फूड की बात करें, चाहे हम रहन-सहन की बात करें, चाहे हम दूसरों के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करना है, हम उसकी बात करें, तो यही चीज़ें क्या हैं, संस्कार हैं। तो किस तरह की संस्कृति में आपको ये संस्कार मिला है, किस तरह की सोसाइटी में आप पले-बड़े हो। तो ठीक है, तो जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर क्या हुआ, मैन मेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कल्चर, कि मानव निर्मित जो सामाजिक व्यवस्था है, संगठन है, उसी को हम संस्कृत कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृति आप देखोगे, आप अलग अलग सोसाइटी जाके देखो, आप इंडियन सोसाइटी हम देखते हैं। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में भी आप अलग अलग, हम अगर कल्चर की बात करें, भारत एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। चाहे हम अगर नॉर्थ की बात करें, हम कश्मीर की बात करें, हम हिमाचल की बात करें, हम पंजाब की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, नाडु की बात करें, केरला की बात करें, हम कर्नाटक की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, बंगाल की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, हम अलग-अलग स्टेट की बात करते हैं, तो हर स्टेट की अपनी एक संस्कृति है, अपना एक कल्चर है, ठीक है? और उस कल्चर को वहाँ के लोग मानते हैं, वहाँ के लोग उसको फॉलो करते हैं। तो एक कल्चर किसने बनाया है? वहाँ के एक पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले लोगों ने वहाँ का कल्चर बनाया है। चाहे वहाँ की हम भाषा की बात करें, वहाँ के फूड की बात करें, वहाँ पे ड्रेसिंग की बात करें, वहाँ के बिहेवियर की बात करें। तो कल्चर क्या हुआ? मैन मेड सोशल ऑर्गनाइजेशन इज़ कॉल्ड कल्चर, कि मानव निर्मित जो सामाजिक संगठन या व्यवस्था है, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। तो अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, इसमें किसी भी जगह पे रहने वाले लोगों की जो सोच है, थिंकिंग है, उनका रहन-सहन, लिविंग, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक मेल-जोल। जैसे अगर हम बात करें, आप अगर भारतीय समाज की बात करें, इंडियन सोसाइटी की बात करें, यहाँ पे अगर हम कल्चर की बात करें तो सोशल इंटरेक्शन, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको राम-राम कहते हैं, हम नमस्ते बोलते हैं, ठीक है? हाथ जोड़ते हैं। लेकिन अगर आप बाहर के देशों में जाओगे तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जब इंटरेक्शन होता है तो लोग एक-दूसरे का हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं या एक-दूसरे को हग करते हैं, गले लगते हैं, तो उनका अपना एक तरीका है, उनका अपना एक कल्चर है। फिर हम ईटिंग की बात करते हैं, ठीक है? चाहे हम रिलीजियस बिलीफ की बात करें, कस्टम की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, अलग-अलग कल्चर में आप जाओगे, अलग-अलग सोसाइटी में जाओगे, उनका अलग-अलग कल्चर है ह्यूमन का, उसके हिसाब से बिहेवियर है, ठीक है? तो कल्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, इसमें लोगों की थिंकिंग है, लिविंग है, सोशल इंटरेक्शन है, ईटिंग, ड्रेसिंग, रिलीजियस बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ह्यूमन बिहेवियर, ये सारी की सारी चीज़ें कल्चर का ही पार्ट है, ठीक है? तो चाहे अगर हम इंडिया इन कल्चर की बात करें, वेस्टर्न अमेरिकन कल्चर की बात करें, तो यही सारी चीज़ें इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में हमें अंतर देखने को मिलता है, ठीक है? तो कल्चर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कल्चर क्या है, मैन मेड सोशल ऑर्गनाइजेशन है, ठीक है? कि मानव निर्मित जो सामाजिक व्यवस्था या संगठन है वही कल्चर है और इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, इसमें लैंग्वेज है, इसमें ट्रेडिशन है, इसमें ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें सोशल इंटरेक्शन है, इसमें लिविंग है, ठीक है? इसमें ड्रेसिंग है, फूड है, बिलीफ्स है, सारा का सारा कल्चर का एक पार्ट है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ कल्चर की बात करें, संस्कृति के प्रकार की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के कल्चर होते हैं, मटीरियल कल्चर और नॉन मटीरियल कल्चर, की भौतिक संस्कृति और अभौतिक। तो मटीरियल कल्चर क्या है, जो मटीरियल से बना हुआ है, चाहे हम फूड की बात करें, हम ड्रेसिंग की बात करें, हम हाउसेस की बात करें। और नॉन मटीरियल कल्चर ऐसा है जो किसी मटीरियल से नहीं बना, अभौतिक है, ठीक है? जैसे क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया, ट्रेडिशन हो गए, वैल्यूज़ हो गए, कस्टम्स हो गए, कि भाषा, परंपरा, मूल्य, रीति-रिवाज, ये क्या है, नॉन मटीरियल कल्चर है।
तो आप अलग अलग सोसाइटी में जाओगे। इंडिया को भी एक, हम कहते हैं भारत को एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। तो अगर हम देखते हैं, आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अगर आप असम में रहते हैं, आप मिजोरम में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी? वहाँ पे लोगों का जो फूड है, ड्रेसिंग है, हाउसेस है, आप मटेरियल कल्चर में भी आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। यहाँ तक कि अगर हम नॉन मटेरियल कल्चर की बात करें, भाषा अलग हो जाती है, जो ट्रेडिशन है वो अलग हो जाता है, वैल्यूज हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, आप भारत में जिस स्टेट में रहते हैं, अपने स्टेट और किसी दूसरे स्टेट, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नॉन मटेरियल और मटेरियल कल्चर में ही आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अगर विलेज साइड की बात करें, आप सिटी साइड की बात करें, अलग अलग जगह है वहाँ पे, लोगों का लैंग्वेज अलग हो जाता है, ड्रेसिंग अलग हो जाती है, हाउसेस वो भी अलग हो जाते हैं, वैल्यूज अलग हो जाते हैं, ट्रेडिशन है अलग हो जाते हैं। तो कल्चर के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स के कल्चर हैं। ठीक है, अब हम कल्चरल डिफरेंसेस की बात करते हैं कि अलग अलग जो संस्कृति होती हैं उसमें क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, क्या क्या सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? सोच आ जाता है, लोगों की थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ का जो कल्चर है क्या है कि वेलकमिंग कल्चर है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के वो हमेशा क्या करते हैं कि यहाँ के लोगों में एक तरह से हम देखते हैं कि दुनिया को सभी को एक्सेप्ट करने वाली एक सोच है। ठीक है, यहाँ की अगर हम वेस्टर्न कंट्री और अगर इंडियन, अगर हम कंट्री की बात करें, भारत देश की बात करें, तो यहाँ के लोगों की सोच और वेस्टर्न कंट्री, ठीक है, वहाँ की लोगों की सोच में काफी अंतर हमें देखने को मिलता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है, एक और इसमें हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न जो कंट्री है वहाँ पे हम कहते हैं कि लोगों की सोच काफी बोल्ड है, काफी ओपन सोच है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडियन भारत की बात करें तो यहाँ की लोगों की सोच अगर हम देखें तो उतनी ओपन अभी तक नहीं है। ठीक है, चाहे हम ड्रेसिंग की बात को लेके देखें, चाहे हम फूड की को लेकर देखें, चाहे हम एक दूसरे से इंटरेक्शन को देखें। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर में जाओगे तो आपको लोगों की सोच में भी काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अगर मान लो आप भारत में भी रह रहे हो, तो भारत में अगर आप उत्तर प्रदेश साइड रह रहे हो, आप बिहार साइड रह रहे हो, तो आप बंगाल साइड रह रहे हो, आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो आप देखोगे कि लोगों की सोच में काफी ज्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आप सिटी में रह रहे हो, आप विलेज में रह रहे हो, आप किसी फॉरेस्ट एरिया या ट्राइबल किसी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे भी लोगों की सोच में फर्क देखने को मिलेगा, लिविंग, रहन सहन। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर आप देखोगे तो लोगों का रहन सहन भी आपको काफी अंतर मिल जाएगा। सोशल इंटरेक्शन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सामाजिक मेल जोल, अलग अलग कल्चर में जो सामाजिक मेल जोल है वो भी काफी अलग होता है। कहीं नमस्ते कहते हैं, ठीक है, कहीं राम राम कहते हैं, कहीं जय श्री कृष्णा कहते हैं। तो इस तरह से लोगों का जो एक इंटरेक्शन होता है अलग अलग होता है। बाहर की कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे कहीं आपको हाथ मिलाएंगे, कहीं हक करेंगे, तो सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। ईटिंग, खान पान सबका अलग है, ड्रेसिंग, पहनावा भी आपको अलग अलग मिलेगा। एक अगर साड़ी की बात करें तो वही साड़ी अगर आप भारत के अलग अलग स्टेट में जाओगे तो पहनने का तरीका बिल्कुल आपको अलग मिल जाएगा। बिलीफ, विश्वास। ठीक है, तो इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हजारों देवी देवताएं हैं, ठीक है, हजारों तरह के मंदिर हैं। तो लोग जो हैं, अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोग और एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग, अलग अलग विलेजेस में रहने वाले लोग, सबके अपने अलग अलग बिलीफ्स हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने गॉड हैं। सब अपने अपने अलग अलग तरीके से उनको फॉलो करते हैं। कस्टम एंड ट्रेडिशन की रीति रिवाज और परंपरा, ठीक है, अलग अलग कल्चर में आप देखोगे तो ये चीजें आपको, रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, आपको अलग अलग मिलेंगी। लैंग्वेजेस, भाषाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है? कल्चरल डिफरेंसेस है। किस बेस पर हम बात करें? थिंकिंग, लिविंग, सोशल इंटरेक्शन, ईटिंग, ड्रेसिंग, बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कि संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं, प्रकृति या लक्षण है। तो विशेषताएं क्या है? कल्चर इज लर्न बिहेवियर, कि संस्कृति कोई पैदा होते ही सीखा सिखाया नहीं होता, बल्कि कल्चर क्या है कि लोग जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं उस सोसाइटी में धीरे धीरे जब पलते बढ़ते हैं तो वहाँ के जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है, धीरे धीरे अपने परिवार से, अपने सोसाइटी से सीखते हैं। तो कल्चर क्या है? कल्चर इज लर्न बिहेवियर, की संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। आप अगर दिल्ली में अगर आप
पैदा हुए हो, यहाँ पे आप बड़े हुए हो, आप गुजरात में पैदा होके वहाँ पे बड़े हुए हो, आप महाराष्ट्र की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, अमेरिका की बात करो, आप इंग्लैंड की बात करो, तो जहाँ पे आप पैदा हुए हो और वहाँ पे आप वहाँ के जो संस्कार है आपने सीखा, तो संस्कृति क्या है? लर्न बिहेवियर है, सीखा हुआ व्यवहार है। कल्चर इज ट्रांसफर, तो कल्चर क्या है कि एक जनरेशन के जो एक पीढ़ी है दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर करती है, आपके दादा दादी से आपके जो मम्मी पापा हैं उनको, और उनसे आपको, और आपसे आपकी आगे आने वाली जनरेशन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कल्चर क्या है, ट्रांसफर किया जाता है, संस्कृति को स्थानांतरित किया जाता है, इसलिए इसका अस्तित्व है। अगर हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की बात करें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति आज भी जीवित है, क्योंकि ये कल्चर टू कल्चर, जनरेशन टू जनरेशन क्या है, ट्रांसफर होती आई है, इसलिए हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं आज तक जीवित है, हम भी उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। कल्चर इज आइडियल ऑफ अ ग्रुप, की संस्कृति एक समूह का आदर्श होती है। कि किसी भी जैसे अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करते हैं, मराठा जो संस्कृति है, तो वहाँ पे मराठा संस्कृति, उनकी जो भाषा है, चाहे उनका खान पान है, उनके त्योहार है, तो वहाँ का वो आदर्श है। ठीक है। हर कोई उसको मानता है, हर कोई उसको फॉलो करता है। तो किसी भी कोई भी कल्चर देखें तो उस पूरे ग्रुप का एक आदर्श होती है, ठीक है, एक आइडियल होती है जिसको पूरा ग्रुप उसको मानता है, उसको फॉलो करता है। कल्चर हैज द सोशल क्वालिटी, संस्कृति का अपना सामाजिक गुण होता है, इसलिए एक संस्कृति का गुण दूसरे संस्कृति के गुण में आपको काफी अंतर मिल जाएगा। ठीक है। कल्चर इज अडॉप्टिव, की संस्कृति अपनाई जाती है। ठीक है। आप मान लो आप भारत में पैदा हुए हो, आप यहाँ की संस्कृति अपनाओगे, आप अगर किसी दूसरे कंट्री में चले गए तो आप वहाँ की कल्चर को अपनाओगे। कई बार आप यूपी, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, यहाँ पे पैदा होते हो, आप उस कल्चर को फॉलो करते हो, लेकिन जैसे ही आप दिल्ली जाते हो, आप मुंबई जाते हो, आप बेंगलोर जाते हो, आप कोलकाता जाते हो, तो आप वहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं। ठीक है। तो कल्चर क्या है? अडॉप्टिव है। इसके अलावा कल्चर ऑफ सोसाइटी इज डिफरेंट, कि प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। अगर भारतीय समाज की भी बात करें तो देखो इसकी अलग संस्कृति है। भारतीय समाज में आप अलग अलग स्टेट की बात करोगे तो हर स्टेट की अपनी अलग अलग संस्कृति है। हेल्पफुल इन सोशलाइजेशन की, जैसे मैंने आपको बोला कि संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, संस्कृति संस्कार है। तो आप जिस तरह के सोसाइटी में आप पैदा हुए हो, तो वहाँ के जो संस्कार है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो रीति रिवाज है, वहाँ का जो व्यवहार है, वहाँ का जो फूड है, वहाँ की जो ड्रेसिंग है, वो आप उस चीजें उसको फॉलो करोगे, उसको अडॉप्ट करोगे। ठीक है। तो उसका असर आपके कैरेक्टर पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा। तो संस्कृति व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक होती है। आप जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में आप पैदा हुए हो, तो वहाँ का जो सोशल, उस तरह का सोशलाइजेशन आपका होता है। हेल्पफुल इन लर्निंग ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग, की संस्कृति जीवन जीने की कला को सिखाने में सहायक होता है। अलग अलग कल्चर है, आप अमेरिकन कल्चर की बात करो, आप अगर हम इंग्लैंड के कल्चर की वहाँ की बात करते हैं, हम भारतीय कल्चर की बात करते हैं, तो हर कल्चर का अपना एक रहने का तरीका होता है, अपना एक रहन सहन होता है। तो जब आप उस कल्चर में पैदा होते हो, पलते बढ़ते हो, तो धीरे धीरे जो आर्ट ऑफ लिविंग है आप उस चीज को सीखते हो। हेल्पफुल इन कैरेक्टर बिल्डिंग, कि संस्कृति चरित्र निर्माण में सहायता करती है। जैसे अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है सबकी रिस्पेक्ट करना, हर चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है, सबके साथ मिलकर चलना। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ पे यूनिटी है। तो यही चीजें हम क्या करते हैं कि यही चीज, इन्हीं चीजों से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, की शिक्षा पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के उद्देश्यों पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, अगर हम भारतीय कल्चर की बात करें, तो अगर यहाँ के कल्चर की बात करें तो यहाँ के कल्चर में क्या है? यहाँ के कल्चर में यूनिटी है, यहाँ के कल्चर में रिस्पेक्ट है। ठीक है। यहाँ के कल्चर में है सबको साथ लेके चलना, यहाँ के कल्चर में ब्रदरहुड है, यहाँ के कल्चर में हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी है। तो यही चीज हमें यहाँ के एजुकेशन पर भी देखने को मिलती है। तो जहाँ पे जिस तरह का सोसाइटी है, जिस तरह का कल्चर है, वहाँ पर उस हिसाब से अगर हम देखें तो एजुकेशन पर उसका असर हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे मान लो डेमोक्रेसी नहीं है, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम बात करें चाइना की बात करें, तो वहाँ पे उस हिसाब से कल्चर होगा।
उस हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन होंगे। ठीक है, तो कल्चर का शिक्षा के उद्देश्यों पे, एम्स पे असर पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन करिकुलम ऑफ एजुकेशन, जब एम्स ऑफ एजुकेशन है तो उसी को पूरा करने के लिए तो करिकुलम बनाया जाता है। ठीक है, तो जब शिक्षा के एम्स पर, उसके उद्देश्यों पर या लक्ष्य पे प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है करिकुलम पे भी प्रभाव पड़ेगा, पाठ्यक्रम पे भी या पाठचर्या पे भी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो जो एम होता है उसी हिसाब से जो करिकुलम बनाया जाता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन टीचिंग मेथड, कि पढ़ाना कैसे है। ठीक है, किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए। आप अगर हम भारतीय कल्चर की बात करें, ठीक है, भारतीय संस्कृति की बात करें, तो यहाँ पे हम पहले देखते थे गुरुकुल परंपरा थी। ठीक है, तो उस हिसाब से वहाँ पे पढ़ने पढ़ाने का तरीका अलग था। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्री की बात करोगे तो वहाँ पे गुरुकुल ऐसी कोई परंपरा थी नहीं, वहाँ पे एक स्कूल सिस्टम था। तो वहाँ पे स्कूल सिस्टम था तो पढ़ने पढ़ाने के तरीके बिल्कुल अलग थे। तो जिस हिसाब से कल्चर होगा वहाँ पे पढ़ाने का तरीका अलग होगा। आप अलग अलग कंट्री में जाओगे तो हर कंट्री में पढ़ाने का एक जैसा तरीका बिल्कुल नहीं होता। जैसा कल्चर है, जिस तरह की सोसाइटी है, उस हिसाब से जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका भी होता है। तो कल्चर का टीचिंग मेथड्स पे भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन स्कूल, स्कूल पर भी, विद्यालय पर भी संस्कृति का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा कल्चर होगा, जैसी सोसाइटी होगी, वहाँ पे उस तरह का स्कूल हमें देखने को मिलेगा। स्कूल में उस तरह की व्यवस्था, उस तरह का सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक गांव में एक स्कूल है, एक शहर में स्कूल है। ठीक है, और अगर एक स्कूल अगर हम बात करते हैं सऊदी अरबिया में है, एक स्कूल आपको अमेरिका में आप देखने को मिलता है, एक स्कूल आपको सिंगापुर में है, तो क्या सभी स्कूल एक जैसे होंगे? नहीं, जिस तरह का कल्चर है उसी हिसाब से वहाँ का स्कूल होगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन टीचर्स, तो कल्चर का टीचर्स पे भी काफी असर पड़ता है। क्यों असर पड़ता है? क्योंकि टीचर भी तो किसी ना किसी सोसाइटी में पैदा हुआ हो, तो उस सोसाइटी का जो कल्चर है वो, अब उसी कल्चर में टीचर पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, उसका सोशलाइजेशन हुआ है, तो टीचर का भी अपने कल्चर का मतलब उस कल्चर का टीचर भी तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि टीचर भी तो किसी ना किसी संस्कृति से बिलोंग करता है। ठीक है, तो शिक्षकों पर संस्कृति का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन स्टूडेंट, की विद्यार्थियों पर भी संस्कृति का प्रभाव, क्योंकि विद्यार्थी भी तो किसी न किसी संस्कृति से संबंधित हैं, किसी न किसी संस्कृति से वो बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उन पर भी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अनुशासन पर संस्कृति का प्रभाव। तो डिसिप्लिन अलग अलग कंट्री में आप देखोगे, तो लोगों की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर किसी कंट्री में अगर हम बात करें वहाँ पे अगर कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया की हम बात करें, अलग अलग स्टेट की बात करोगे, कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, कोई बिहार में रह रहा है, ठीक है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, तो हर किसी का वहाँ का जो कल्चर है उस हिसाब से लोगों का डिसिप्लिन है। अगर हम विलेज साइड में अगर हम आप जब देखोगे तो वहाँ पे लोग हम देखते हैं कि थोड़ा, क्योंकि एक विलेज में जो लोग हैं एक ही जगह पे कई सैकड़ों सालों से रहते आए हैं, तो अपनी सोसाइटी को लेकर, अपने कल्चर को लेकर उनमें डिसिप्लिन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप शहर साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अक्सर चोरी चकारी, ये चीजें काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ के लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, अगल बगल के लोगों को भी जानते नहीं है, तो इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन डिसिप्लिन के अनुशासन पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जिस तरह की संस्कृति होगी उस तरह के वहाँ पे लोगों में डिसिप्लिन होगा। अमेरिकन कल्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा काफ़ी ओपननेस हमें देखने को मिलती है, तो वहाँ पर उस हिसाब से डिसिप्लिन होता है। और अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो वहाँ पे यहाँ पे इतनी ओपननेस नहीं है, तो यहाँ पे लोग उस जो एक डिसिप्लिन है, एक जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने कल्चर की बात की कि संस्कृति क्या है, और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या टाइप्स हैं, इसका किस तरह से एजुकेशन पे प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।